अब हमने करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। पहले हमने किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या था? अगर हम फोर्सेस को पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट कर सकें तो वो था पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस। सेम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस होगा अगर हम फोर्सेस, हमारी गिवन फोर्सेस को ट्रायंगल की 3 साइड से रिप्रेजेंट कर सकें, देन इट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है। So what is this? If three forces acting at a point can be represented in magnitude and direction by the sides of triangle. अगर कोई 3 फोर्सेस पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और उन्हें हम ट्रायंगल की 3 साइड से इन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। इफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की स्टेटमेंट क्या है? अगर 3 फोर्सेस को हम ट्रायंगल की 3 साइड से रिप्रेजेंट कर सकें एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम, देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इसका प्रूफ करेंगे हम पहले। प्रूफ क्या है? लेट पी क्यू आर बी द 3 फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट के ऊपर 3 फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्ट कर रही हैं, represented in magnitude and direction by the sides AB, BC and CA respectively of triangle ABC। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। सो P, Q एंड R फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट किया है ट्रायंगल की साइड से। P फोर्स को साइड AB से, Q फोर्स को साइड BC से एंड R फोर्स को साइड AC से रिप्रेजेंट किया है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम ABCD। नाउ हम ABCD पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा पैरेललोग्राम ABC एंड D। ये वाली फोर्स हमारी R है, दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q। नाउ नेक्स्ट क्या है? बिकॉज AD इज इक्वल एंड पैरेलल टू BC। ठीक है, क्या है? AD हमारा देखो, AD, ये है AD और ये है BC, ये दोनों पैरेलल है। अगर BC Q फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है देन AD भी Q फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। नाउ इट रिप्रेजेंट द फोर्स Q। सो ठीक है। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P Q R इज सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय AB BC CA। अब क्या है कि हमने 3 फोर्सेस P Q R को AB BC एंड AC से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो फोर्स हमारी P Q R का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? AB फोर्स, BC फोर्स एंड CA फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है। नाउ विच इज सेम एज द, ठीक है, अब हमने क्या लिया था? हमने BC को AD के इक्वल लिया था। सो AB BC एंड AC फोर्स का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? AB CA एंड AD फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है। सो द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P Q R इज सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस AB BC CA। ठीक है, BC को हमने AD के साथ पैरेलल था हमारा, तो सेम थे। सो AB BC CA का रिजल्टेंट किन दोनों फोर्सेस इक्वल होगा? AB AD एंड CA के इक्वल होगा। नाउ अगर हम देखें हमारी AB एंड AD फोर्स, ये है हमारी AB फोर्स और ये है AD फोर्स। ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर लगाएं, हमारी पैरेललोग्राम लॉ लगाएं इस यहाँ पर, अगर ये AB फोर्स है, ये AB फोर्स है, AD फोर्स है, ये P को रिप्रेजेंट कर रही है, ये Q को, तो इनकी डायगोनल जो है इनके रिजल्टेंट को एक्सप्रेस करेगी। सो AB एंड AD का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? R बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एंड R इज, दिस इज AC। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है, बट द रिजल्टेंट ऑफ AB एंड AD, रिजल्टेंट ऑफ AB एंड AB बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय AC। ठीक है, देयरफॉर द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P Q R। अब AD एंड AD क्या थी? P एंड Q। P एंड Q का रिजल्टेंट क्या है? हमारा AC। ठीक है, अब P Q R इज द सेम एज रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस CA एंड AC। देखो, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तो ये वाला आ गया,
ए बी एंड ए सी का रिजल्टेंट ये, सिर्फ एक सिंगल फोर्स बच गई हमारी। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जिस फोर्स का इफेक्ट उस दूसरी फोर्स के इफेक्ट के इक्वल हो जाए वो रिजल्टेंट होता है। अब ए बी एंड ए डी का रिजल्टेंट तो आर आ गया, तो सिंगल फोर्स हमारी क्या बची, ये वाली सी ए बी एंड ए डी का रिजल्टेंट सी ए आ गया, तो सिंगल फोर्स हमारी बची ए वाली ए सी। ठीक है, आर बची, तो आर का रिजल्टेंट क्या होगा, ए सी। ठीक है, तो पी क्यू आर का रिजल्टेंट आ गया ए सी एन सी ए। ठीक है, सो सी एन ए सी ए एंड ए सी दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट है, इक्वल है बट ऑपोजिट है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी, मीन्स वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, देयरफॉर फोर्सेस पी क्यू आर इन इक्विलिब्रियम। इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये दोनों आए थे, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, दिस मीन्स इन तीनों फोर्सेस का इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होती थी कि फोर्सेस का इफेक्ट बॉडी पर जीरो हो जाए। ठीक है, नाउ क्रोनरी क्या है कि ए बी प्लस बी सी सी ए इक्वल्स टू ज़ीरो, तीनों फोर्सेस का इफेक्ट ज़ीरो आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का ज़ीरो, सो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी ए होगा। ठीक है, एंड माइनस ऑफ सी ए किसके इक्वल है, ए सी के, ए सी और सी ए इक्वल थे बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो नेगेटिव ऑफ सी ए इज इक्वल्स टू ए सी। दिस मीन्स if two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in order, their resultant is given in magnitude and direction by the third side of the triangle। अगर दो फोर्स, हमारे पास थ्री फोर्सेस है, ठीक है, थ्री फोर्सेस है, दो फोर्सेस को हमने ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट किया इन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, तो उनकी थर्ड साइड होगी, ट्रायंगल की थर्ड साइड जो है वो इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, ये थी हमारी ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ना हम इसका करना है कन्वर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का। ये क्या है, इसमें हमने क्या था हमारे थ्योरम में, अगर थ्री फोर्सेस को हम ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो कन्वर्स में क्या आएगा, अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, थ्री फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है देन उन तीनों फोर्सेस को हम ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। If three forces acting at a point are in equilibrium, they can be represented in order, taken in order of any triangle drawn so as to have its respectively parallel, so as to have its sides respectively parallel to the direction of the forces। ठीक है, सो हमने थ्री फोर्सेस ली P Q R, let P Q R be the three forces in equilibrium। थ्री फोर्सेस हैं इन इक्विलिब्रियम जो हमने लेट किया, एट पॉइंट ओ पर एक्ट कर रही हैं थ्रू एनी पॉइंट ए, हमने स्पेस में कोई पॉइंट लिया ए प्लेन में, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ पी। मतलब हमने क्या करना है, हमने थ्री फोर्सेस पी क्यू आर ली, पी के पैरेलल हमने ए बी फोर्स ले ली, क्यू के पैरेलल हमने बी सी फोर्स ले ली, एंड आर के पैरेलल हमने सी ए फोर्स ले ली। ठीक है, ये सारी फोर्स लेके हमने थ्रू बी ड्रॉ बी सी, ये सारे कुछ लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, कि ए बी पैरेलल डायरेक्शन पी एंड कट ए बी इक्वल टू इन इट मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू सम स्केल, सिमिलरली थ्रू बी ड्रॉ बी सी इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, द फोर्स क्यू जॉइन सी ए, बिकॉज फोर्सेस पी क्यू आर इन इक्विलिब्रियम। अब फोर्स पी क्यू आर इक्विलिब्रियम में है, दिस मीन्स जो थर्ड फोर्स होगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के। So force R is equal and opposite to the resultant of forces P and Q. Therefore R is equal and opposite to the resultant of forces A, B and B, C. P को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, A, B and Q को B, C. Therefore R is equal and opposite to the forces A, B and B, C. But by triangle of forces, the resultant of forces A, B and B, C. By triangle of forces A, B and B, C का रिजल्टेंट क्या होगा, A, C. ए बी एंड बी सी का रिजल्ट होगा ए सी, देयरफॉर आर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ए सी। ठीक है, नाउ फोर्स सी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ए सी। ठीक है, हमने कहा कि आर जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है ए सी के। ठीक है, ठीक है, इन डायग्राम आर इज इन द डायग्राम्स जो फोर्स सी ए है वो ए सी के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। ठीक है, जो फोर्स
सी ए है, ये फोर्स सी ए वो ए सी फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। सो देयरफॉर आर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय सी ए। हमने पहले कहा आर जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है ए सी के, आर जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है ए सी के, बट इन डायग्राम सी ए जो फोर्स है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट है ए सी के। So this means R and CA are same. So R is represented in magnitude and direction by CA. Therefore, sides AB, BC, CA taken in order of triangle represent force PQR. So side हमारी AB, BC and CA forces P, Q and R को represent कर रही हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और ट्रायंगल ले लें A डैश B डैश C डैश, ठीक है, एक और ट्रायंगल लें A डैश B डैश C डैश, B any other triangle whose sides are parallel to the direction of the forces. साइड्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के पैरेलल है, मतलब ए डैश बी डैश पी के पैरेलल है, बी डैश सी डैश क्यू के पैरेलल है एंड सी डैश ए डैश आर के पैरेलल है, ठीक है। देयरफॉर पैरेलल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये फोर्सेस पी क्यू एंड आर के पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाली साइड्स ए डैश बी डैश ए बी के पैरेलल होगी, बी डैश बी सी के पैरेलल होगी एंड सी डैश ए के पैरेलल होगी, ठीक है। एंगल ये दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स पैरेलल आ रही हैं तो ये इक्वी एंगुलर होंगे और हैंस सिमिलर होंगे, दोनों एंगल हमारे ट्रायंगल के आ गए सिमिलर आ गए, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो इनकी प्रोपोर्शनल होगी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग। बट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिप्रेजेंट फोर्स पी क्यू आर, बट ए बी सी ट्रायंगल की साइड्स पी क्यू आर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, देयरफॉर इसकी साइड्स भी पी क्यू आर फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगी, हैंस प्रूव हो गया हमारा रिजल्ट। बस यहाँ तक ही था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। सो नेक्स्ट थ्योरम इज लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम। दिस इज इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सो लैम्डा माइनस थ्योरम क्या कहती है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो पॉइंट ओ पर एक्ट कर रही हैं अलोंग ओ ए एंड ओ बी, दो फोर्सेस पॉइंट ओ पर एक्ट कर रही हैं अलोंग ओ ए एंड ओ बी एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी। इनका मैग्नीट्यूड क्या है, ओ ए का मैग्नीट्यूड है लैम्डा ओ बी का मैग्नीट्यूड है म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। तो हमने प्रूव क्या करना है कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी तो इक्वल्स टू आएगा लैम्डा प्लस म्यू ओ सी के, वेयर सी इज अ पॉइंट इन ए बी। सी क्या है, वेयर सी इज अ पॉइंट इन ए बी, सी क्या है, ए बी में एक पॉइंट है, ए बी साइड में एक पॉइंट है, सच दैट लैम्डा सी ए इज इक्वल्स टू म्यू सी बी, लैम्डा सी ए इज इक्वल्स टू म्यू सी बी। मतलब सी ए ओवर सी बी की रेशो क्या है, सी ए ओवर सी बी की रेशो है म्यू ओवर लैम्डा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ओ ए सी, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ओ ए सी लेंगे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग ओ ए किसके इक्वल आएगी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी ए, एंगल हमने लिया ओ ए सी, ट्रायंगल लिया ओ ए सी, तो बाय ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस दो फोर्सेस का सम थर्ड के इक्वल आएगा, सो ओ सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है। नाउ इन थ्री थिंग्स को, इस क्वेश्चन को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ओ ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ओ सी प्लस लैम्डा सी ए आ गया, ठीक है, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम अब इन ट्रायंगल ओ बी सी, पहले हमने ओ ए सी लिया था, अब ओ बी सी लेंगे, इसमें ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी बी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी बी बाई ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज। ना उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गई। अब क्वेश्चन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, सो लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ओ ए प्लस म्यू बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ओ सी, लैम्डा सी ए, म्यू ओ सी, म्यू सी बी, ठीक है। अब इन दोनों में से जब इनको ऐड करेंगे ओ सी कॉमन आ जाएगा, सो लैम्डा प्लस म्यू आ जाएगा बीच में, यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी, ठीक है। नाउ जो लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी बाय
बिकॉज लैम्डा सी एंड म्यू सी बी आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। क्यों? जो लैम्डा सी ए है एंड म्यू सी बी, ये दोनों फोर्सेस, ये कोई ये सी ए सी बी फोर्सेस इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास बचा लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। इसकी क्रोलरीज क्या है? फर्स्ट क्रोलरी क्या है? इफ फोर्सेस लैम्डा ए ओ एंड म्यू ओ बी ओ देन द रिजल्टेंट इज लैम्डा प्लस म्यू सी ओ। मतलब हमने फोर्स की अगर डायरेक्शन चेंज कर दी, हमारे पास ओ ए ओ भी थी, अगर हमने ए ओ बी ओ कर ली तो ओ सी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, दैट इज सी ओ। फिर अगर लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू 1 है, अगर लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू 1 है देन हमारे 1 पुट कर दो लैम्डा एंड म्यू को, देन ओ ए प्लस ओ बी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ सी। ओ ए प्लस ओ बी आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ सी। एंड थर्ड इज जो हमारा था लैम्डा सी एन म्यू सी बी दोनों इक्वल थे, लैम्डा सी ए म्यू सी बी इक्वल था, लैम्डा म्यू को 1 पुट कर दिया तो सी ए सी बी इक्वल आ गया, डैट इज सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सी ए और सी बी दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों की लेंथ सेम आ रही है, दिस मीन सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी। ये थी हमारी लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम। नाउ क्रोलरी थर्ड भी करते हैं। क्रोलरी थर्ड क्या है? अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस म्यू हो जाए तो लैम्डा प्लस म्यू इज 0, अगर लैम्डा माइनस म्यू है तो लैम्डा प्लस म्यू 0 होगा, देन हमारा लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, क्या आ जाएगा लैम्डा ओ ए प्लस, यहाँ पर म्यू की वैल्यू माइनस लैम्डा पुट कर दो, म्यू की माइनस लैम्डा आएगी यहाँ से। ठीक है, सो ये आ गया लैम्डा ओ ए प्लस लैम्डा ओ बी। ठीक है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे था माइनस लैम्डा, तो लैम्डा एज इट इज माइनस हम लगा देंगे ओ बी के साथ, माइनस ऑफ ओ बी, तो ये बन जाएगा बी ओ। माइनस ऑफ ओ बी मीन्स ओ बी की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इज बी ओ। यहाँ पर ओ बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बी ओ। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ओ वैक्टर। तो दोनों में से लैम्डा कॉमन निकाला तो ये बन गया बी ओ प्लस ओ ए। नाउ बी ओ प्लस ओ ए, ये बी ओ प्लस ओ ए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा बी ए। ठीक है, ये है बी ओ, ये है ए ओ ओ ए, बी ओ ओ ए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फोर्स बनेगी बी ए, ये आ गया लैम्डा टाइम्स बी ए। ठीक है, therefore रिजल्टेंट इन दिस केस लैम्डा बी ए एक्टिंग एट द पॉइंट ओ, तो उनका रिजल्टेंट बी ए एक्ट करेगा पॉइंट ओ पे। सो दिस इज लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम। नाउ हमारे पास एग्जांपल है ए बी सी इज ट्रायंगल एंड जी इज सेंट्रॉइड। ए बी सी एक ट्रायंगल है, जी उनका सेंट्रॉइड है। प्रूव दैट फोर्सेज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय जी ए जी बी जी सी आर इन इक्विलिब्रियम। इन 3 फोर्सेज को हमने इक्विलिब्रियम में प्रूव करना है, दिस मीन्स हमने प्रूव करना है कि तीनों को जब ऐड करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगी। सो हमने तीनों फोर्सेज को ऐड किया, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, और हमने डी लिया मिड पॉइंट बी सी का। ठीक है, सो जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी को अलग कर लो ब्रैकेट में। अब जी बी प्लस जी सी, हमने लैम्डा प्लस म्यू थ्योरम में क्रोलरी की थी ये वाली। ठीक है, कि ओ ए प्लस ओ बी किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ ओ सी के इक्वल। क्या सी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, सी मिड पॉइंट है ए बी का, देन ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ सी। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे ये ट्रायंगल देखें ये वाला जी बी सी, डी मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, देन जी बी प्लस जी सी इक्वल्स टू आएगा 2 टाइम्स ऑफ जी डी के, सो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ जी डी। ठीक है, सो जी ए प्लस ए जी, 2 टाइम्स ऑफ जी डी किसके इक्वल आएगा, ए जी के इक्वल आएगा। तो ये क्यों, सो हमारा 2 जी डी ए जी के इक्वल आएगा, वाई, बिकॉज जो सेंट्रॉइड होता है, हमारी ये वाली लाइन्स होती है मीडियंस की, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ जी डी ए जी के इक्वल आएगा। ये है 2:1 में डिवाइड करता है लाइन्स को। सो ठीक है, तो ये आया जी ए प्लस ए जी। ए जी को अगर हम जी ए लिखें तो नेगेटिव आ जाएगा, साथ में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जी ए माइनस जी ए इक्वल्स टू 0। तो तीनों फोर्सेस को ऐड करके 0 आ गया, दिस मीन्स 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट इज
ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी। डी ई एंड एफ ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। Force is represented by AD, 2/3 BE, 1/3 CF act at a point where AD and BE meet। ये थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पॉइंट पर जहाँ पर AD एंड BE मीट कर रहे हैं। AD एंड BE कहाँ पर मीट कर रहे हैं? G पर। सो ये G पर एक्ट कर रही हैं। शो दैट रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 1/2 AC। हमने प्रूव करना है इन थ्री फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो आए 1/2 ऑफ AC और वो डिवाइड करे लाइन ऑफ एक्शन को 2:1 में। लाइन ऑफ एक्शन को डिवाइड करे 2:1 में। सो एट पॉइंट जी फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे दैट 2 टाइम्स ऑफ AD, ये वाली लाइन 2 टाइम्स ऑफ AD, डी मिड पॉइंट है BC का, सो 2 टाइम ऑफ AD इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। ठीक है, फिर ये वाला 2 जब दूसरा साइड पर जाएगा तो बन जाएगा 1/2 AB प्लस 1/2 AC। तो हमने AD की वैल्यू निकाल ली। अब हमने 2/3 BE की वैल्यू निकालनी है। सो सेम अगर हम BE देखें, अब BE इज मिड पॉइंट ऑफ AC, सो 2 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC, BC प्लस AB। सो 2 टाइम्स BE इज इक्वल्स टू BC प्लस BA। फिर 2 साइड पर जाकर 1/2 BC प्लस 1/2 BA। ना हमें चाहिए वैल्यू 2/3 BE की। हमारे पास BE की वैल्यू है, सो हम 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। यहाँ पर जब 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1/3 बचेगा। 1/3 BC प्लस 1/3 BA। ठीक है, सेम हम CF की वैल्यू निकालेंगे 1/3 CF की। CF की वैल्यू कैसे निकालेंगे? CF ये है, F मिड पॉइंट है AB का, सो 2 टाइम्स ऑफ CF इज इक्वल्स टू ACA प्लस CB। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ CF इज इक्वल CB प्लस CA। ठीक है, फिर 2 को उससे लेकर गए, देन हमें 1/3 की वैल्यू चाहिए थी, सो हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, सो ये बन गया 1/6 1/6। तीनों इक्वेशंस को अब ऐड कर देंगे। ऐड करके जब सॉल्व करेंगे हम इसे तो हमारा आएगा आंसर 1/2 ऑफ AC। 1/2 ऑफ AC आंसर आएगा हमारा। सो हमने यही प्रूव करना था कि तीनों फोर्सेस का रिजल्ट है 1/2 AC आए, वो हमारा प्रूव हो गया। तीनों फोर्सेस को ऐड करके 1/2 AC आया, दिस मीन दिस इज रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस। ना हमने प्रूव करना था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट की, वो डिवाइड कर रही है BC को इन द रेशो 2:1। तो पहले हमने एक पॉइंट H लिया BC पर, तो हमने GH पैरेलल ड्रॉ कर दिया AC की, GH। ठीक है, दिस GH इज पैरेलल टू AC। ठीक है, ना होगा हमें ये वाला ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ट्रायंगल CBE। ठीक है, हमारा GH पैरेलल है EC के, GH पैरेलल है EC के, तो हमारा क्या आएगा BH ओवर HC इज इक्वल्स टू BG ओवर GE। BH ओवर HC इज इक्वल्स टू BG ओवर GE। सो हमारा आ गया यहाँ पर BH ओवर HC इज इक्वल्स टू BG ओवर GE। ठीक है, तो हमारा G क्या था? सेंट्रोइड। ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। ठीक है, तो BG ओवर GE की रेशो क्या आएगी? 2/1। ठीक है, यहाँ पर BE नहीं आएगा, यहाँ पर BG आएगा। ठीक है, BH ओवर HC इक्वल्स टू BG ओवर GE। BG ओवर GE की रेशो 2/1, सो BH ओवर HC की रेशो भी 2/1। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट की, दिस इज, वो डिवाइड करे BC को 2:1 में, तो BH ओवर HC की वैल्यू आ गई 2:1 में डिवाइड हो गया, H डिवाइड BC इन रेशो 2:1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है फाइंड अ पॉइंट O विद इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD। एक ABCD हमारा क्वाड्रिलेटर है, उसमें पॉइंट हमने O फाइंड आउट करना है। दैट इफ अ पार्टिकल प्लेस्ड at it acted upon by a forces represented by OA, OB, OC, OD respectively, it will be in equilibrium। सो हमने क्या करना है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ABCD,
इसमें एक पॉइंट ओ फाइंड आउट करना है सच दैट अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल हो उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इक्विलिब्रियम में हो। तो हम लेट पहले करते हैं, एल मिड पॉइंट है ए सी का, पहले हम मिड पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। तो हमने एल लिया मिड पॉइंट ए सी का, एल हमने लिया मिड पॉइंट ए सी का, एम हमने मिड पॉइंट लिया बी डी का, एंड एन हमने मिड पॉइंट लेना है एल एम का, एन लेना है एल एम का मिड पॉइंट। नाउ ओ ए प्लस ओ सी सेम, ये है ओ ए, एल जो है वो हमारा मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। एल हमारा मिड पॉइंट है ए सी का, दिस मीन्स 2 times of ओ एल, दिस मीन्स 2 times of ओ एल इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ सी, ठीक है। 2 times of ओ एल इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ सी। सेम एम हमारा मिड पॉइंट है बी डी का, एम हमारा मिड पॉइंट है बी डी का, दिस मीन्स 2 times of ओ एम इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस ओ डी, 2 times ओ एम इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस ओ डी। अब इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, सो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी चारों ऐड हुई, 2 इन दोनों में कॉमन प्लस ओ एल प्लस ओ एम, ठीक है। अब ओ एल प्लस ओ एम, ये देखो ट्रायंगल ये वाला, ये है एन, एन है मिड पॉइंट एम एंड एल का, सो 2 times ऑफ ओ एन, 2 times ऑफ ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एम प्लस ओ एल, ओ एल प्लस ओ एम क्या आ गया, 2 times ऑफ ओ एन के इक्वल आ गया, तो ये बन गया 4 times ऑफ ओ एन, ठीक है। हम अपने पॉइंट जीरो फाइंड आउट करना है सच दैट ये फोर्सेस क्या हो, इक्विलिब्रियम में होगा। फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी अगर इनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो। इसकी वैल्यू आ रही है 4 times ओ एन, तो ये ज़ीरो कब होगा, अगर ओ वन ज़ीरो हो जाए, ठीक है। ओ वन ज़ीरो मीन्स ये वाला डिस्टेंस ओ एन ज़ीरो, अगर ओ वन ज़ीरो हो गया दिस मीन्स ओ एन एन सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, द पॉइंट ओ कोइंसाइड विद एन, कि ओ जो है वो एन पर ही लाई कर रहा है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, तो हमने पॉइंट ओ फाइंड आउट कर लिया, जो ओ है वो एन पर लाई कर रहा है, एन कहाँ पर है, ठीक है। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है, जॉइन ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। सो हमारा ओ आ गया, एन के साथ कंसीडर कर गया, वेयर एन क्या था हमारा, ठीक है। ये हमारी दो डायगोनल्स थी, इनको यहाँ पर हमने कनेक्ट किया था एल एम से, तो एन क्या था उसका मिड पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ जॉइन ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, तो हमारा आ गया, ठीक है।